हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 9 ऑफ प्लांट किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म स्टार्ट किया था और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने उसमें कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिम्नोस्पर्म में, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट किंगडम में हर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म और हेट्रोस्पोरस, यहाँ पे लिखा है जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मींस दो तरह के गैमीट्स बनाएंगे। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स मींस मेल गैमीट्स एंड मेगास्पोर्स मींस फीमेल गैमीट। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें होंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। उसके बाद सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल्स। ठीक है, कुछ लीव जो है वो स्पोरोफिल में मॉडिफाइड होंगी। दे आर कॉम्पैक्टली एंड स्पाइरली अरेंज अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स, स्ट्रोबिलाई और कोस्ट। ठीक है, तो वो जो लीव्स हैं, ठीक है, जो स्पोरोफिल्स है, सारी लीव्स जो है वो रिप्रोडक्टिव लीव्स नहीं होंगी जैसे टेरिडोफाइट में था उसी तरीके से। कुछ लीव जो है वो मॉडिफाई होंगी, इस तरीके से वो एक कोन जैसा बनाएंगी। ठीक है, ऐसा हमको प्लांट में देखने को मिलेगा, इस तरीके से कोन बनाएंगी और उसको हम लोग लेग्स बोल सकते हैं, स्ट्रोबिलाई बोल सकते हैं और कोन बोल सकते हैं। सबसे कॉमन इसको कोन बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होंगे। अब देखें यहाँ पे हम लोग मेल कोन जो है वो इस तरीके से देखेगा। अगर उसका हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, उसको कट करके देखें, तो दीज आर माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, इसमें जो है पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से फीमेल की बात करें, लिटल सेक्शन ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल में हमें क्या दिखाई देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे माइक्रोपाइल है। ठीक है, माइक्रोपाइल मींस जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करता है। उसके बाद आउटर फ्लैशी लेयर, मिड स्टोनी लेयर, उसके बाद पॉलन चैम्बर। ठीक है, जहां पे पॉलन आएगा। उसके बाद इनर फ्लैशी लेयर, आर्किगोनियल चैम्बर मींस जहां पर एक्चुअल में जो है फीमेल गैमीट प्रेजेंट होगा। तो उसके बाद ये न्यूसेलस है, दिस इज प्रोथैलस, दिस इज आर्किगोनियम। आर्किगोनियम मींस जो जो इससे फीमेल गैमीट बनेगा या फिर जो फीमेल गैमीट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फीमेल कौन होगा और ये मेल कौन होगा। ठीक है, स्पोरोफिल्स बियर स्पोरेंजिया इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, स्पोरोफिल्स के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे और स्पोरेंजिया में जो है स्पोर्स बनेंगे। स्पोरोफिल्स आर ऑफ टू टाइप्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, जिसमें मेल गैमीट्स बनेंगे वो माइक्रोस्पोरोफिल, जिसमें फीमेल गैमीट बनेंगे वो मेगास्पोरोफिल। ठीक है, अब सब पहले बात करते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में। दे आर अरेंज टू मेल स्ट्रोबिलाई माइक्रोस्पोरेंजिएट, दे बियर माइक्रोस्पोरेंजिया। तो वो जो लीव्स जिनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा उन लीव्स को कहलाएंगे हम लोग जो है माइक्रोस्पोरोफिल्स। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स इसमें जो बनेंगे वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। इट इज हाईली रिड्यूस एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। बहुत छोटा होगा और कुछ ही सेल्स तक ये रहेगा। दिस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। ठीक है, और ये क्या बनाएगा फाइनली? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन ग्रेन कहाँ बनेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही बनेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक जो है हो गया अबाउट माइक्रोस्पोरोफिल। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट मेगास्पोरोफिल। दे आर अरेंज टू फीमेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, तो ये जो है फीमेल स्ट्रोबिलाई में अरेंज होंगे जिनको हम बोलेंगे मैक्रोस्पोरेंजिएट। दे बियर मेगास्पोरेंजिया जिनको हम बोलेंगे ओव्यूल्स। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या है यहाँ पर? ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजियम मेनली कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी कॉल्ड न्यूसेलस। ठीक है, उसके अंदर जो ये जो दिखाई दे रहा है हमको, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज न्यूसेलस। इट इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप। उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है, उनको हम लोग एनवेलप्स बोल रहे हैं। The megaspore mother cell is differentiated from a cell of the nucellus। ठीक है, और ये जो न्यूसेलस है इसमें से एक सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगा और उसमें मियोसिस होके जो है फीमेल गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल कहां से आया? न्यूसेलस से आया, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके जो है फीमेल गैमीट्स डेवलप होंगे। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। ठीक है, अब मेगास्पोर जो मदर सेल वो कहां से आया? न्यूसेलस से आया। ठीक है, न्यूसेलस में बहुत सारे सेल्स हैं, उनमें से एक सेल जो है वो एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल बनेगा।
उसमें मियोसिस होगी, एक सेल में मियोसिस होता है तो फाइनली 4 सेल्स बनते हैं, उनको हम बोलेंगे 4 मेगास्पोर्स। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू ए मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। उन 4 में से एक सेल जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा, दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया। ठीक है, तो ये जो बने आर्किगोनिया ये उसी मेगास्पोर से बने। ठीक है, द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा। ठीक है, रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक। न्यू सेल्स में से एक सेल एमएमसी बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एक जो है वो डेवलप होगा इनटू ए मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि फाइनली डेवलप करेगा एक या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं आर्किगोनिया, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक जो है यहाँ पर आइडिया होगा अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, the male or female cones may be born on the same tree और ऑन डिफरेंट ट्रीज। अब मेल और फीमेल एक ट्री में भी हो सकते हैं जैसे कि पाइनस, और अलग अलग ट्री में भी, एक ट्री में मेल दूसरे ट्री में मेल फीमेल ऐसा भी हो सकता है, या एक ट्री में दोनों भी हो सकता है। तो एक ही ट्री में दोनों फीमेल मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है तो उसका एग्जांपल है पाइनस, और सिर्फ एक प्लांट पे मेल और दूसरे प्लांट पे फीमेल तो उसका एग्जांपल है साइकस। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, the male and the female gametophyte do not have an independent free living existence। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स का कोई इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। ठीक है, ये वहीं पर रहेंगे, ये जो है अलग नहीं होंगे प्लांट से। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे जैसे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हो रहे थे, और ये स्पोरोफाइट्स के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो जो हैप्लोडिप्लॉइडिक कंडीशन जो हो रही थी वो यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आगे कैसे होगा रिप्रोडक्शन। द पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम आर कैरिड इन एयर करंट। अब पोलन ग्रेन जब डेवलप हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम में, वहां से वो रिलीज होगा, वो हवा में जो है हवा के करंट्स के थ्रू फीमेल जो है कोन्स के पास पहुंचेगा, और वो ओव्यूल्स की ओपनिंग। ठीक है, अगर हम ओव्यूल्स का ओपनिंग देखें, दिस इज ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, जिसको के ऊपर माइक्रोपाइल लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से पॉलन ग्रेन जो है एंटर करेंगे, और कैसे भी उसे पहुंचना है टिल आर्किगोनिया। ठीक है, आर्किगोनियम तक उसे पहुंचना है, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया, पॉलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होंगे, हवा में बहुत हल्के होंगे, ये हवा में ये जाएंगे और पहुंचेंगे फीमेल कोन तक। अब वो सेम प्लांट पे भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकता है फीमेल कोन। किसी प्लांट में मेल एंड फीमेल कोन एक ही प्लांट में है तो ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना है। कुछ में ऐसा हो सकता है कि उस प्लांट में सब मेल ही कोन है तो उसको पॉलन को निकल के किसी और प्लांट के फीमेल कोन तक जाना पड़ेगा, और ओव्यूल की ओपनिंग के थ्रू वो पोलन ग्रेन्स अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, किसके थ्रू एंटर करेंगे, पोलन ट्यूब की तरह एक ट्यूब बनेगा जो कि उसे लेके जाएगा आर्किगोनियम तक। Pollen tube carries the male gamete grows towards archegonia in the ovules and discharge their content near the mouth of the archegonia। ठीक है, pollen tube बनेगा और pollen tube जो है वो pollen grains को लेकर जाएगा इन द archegonia और वहां पे जाके उसे रिलीज कर देगा। After fertilization, zygote develops into an embryo and the ovules into the seed। ठीक है, अब जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जब मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों हैप्लॉइड है, जब कंबाइन होंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, उसमें जो है डेवलपमेंट होगा, माइटोसिस होगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, और जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे सीड्स में। ठीक है, तो सीड के अंदर जो है वो एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, उस सीड को जो है अब प्रॉपर कंडीशन मिलेगी तो फिर वो डेवलप होकर एक नया प्लांट बनाएगा। ठीक है, वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ठीक है, एक प्लांट है, ठीक है, इसमें जो है पोलन ग्रेन्स भी बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ओव्यूल भी बन रहा है, मतलब फीमेल डेवलपमेंट भी हो रहा है यहाँ पर और मेल डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हुआ, पोलन सेक्स है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोसाइट डेवलप हुआ। ठीक है, माइक्रोस्पोर रिलीज हुए। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो पोलन ट्यूब में देखो ये जो दिख रहा है स्पर्म जो लिखा हुआ, दीज आर 2 पोलन ग्रेन्स, ये एंटर करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, आर्किगोनियम से कंबाइन होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट जो है कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, और ओवल्स जो है कन्वर्ट हो जाएंगे पूरे सीड में। अब ये जो सीड बना, ये सीड जो है वो आगे जाके एक नया प्लांट बना सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक एक डायग्राम दिया है, इसको लाइफ साइकिल को हम लोग और एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे आगे के लेक्चर में, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आगे हम लोग जैसे हमने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में फ्लो चार्ट के थ्रू समझा था लाइफ साइकिल, उसी तरीके से आगे एक फ्लो चार्ट आने वाला है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट एक सिंपल फ्लो चार्ट आएगा आगे, जिससे हम समझ सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा हमको ध्यान से समझ लेना है। दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन जिम्नोस्पर्म। फर्स्ट इज ज़ूडियोसाइफेनोगेमी। ज़ूडियोसाइफेनोगेमी मतलब दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन लोअर जिम्नोस्पर्म, ये लोअर जिम्नोस्पर्म में पाए जाएंगे। अभी हम लोग आगे जो है जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसमें लोअर जिम्नोस्पर्म और हायर जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन होगा। तो ज़ूडियोसाइफेनोगेमी जो है वो मिलेगा लोअर जिम्नोस्पर्म में। ये होता क्या है, मेल गैमीट्स आर मोटाइल। ज़ूडियोसाइफेनोगेमी में मेल गैमीट्स मोटाइल होंगे एंड आर ट्रांसफर टू फीमेल गैमीट बाय पोलन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर मेल गैमीट मोटाइल होंगे और फीमेल गैमीट तक पहुंचेंगे बाय पोलन ट्यूब, ठीक है। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया जिसका नाम है ज़ूडियोसाइफेनोगेमी। दूसरा है साइफेनोगेमी, सिर्फ साइफेनोगेमी। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन हायर जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो ज़ूडियोसाइफेनोगेमी लोअर जिम्नोस्पर्म में और साइफेनोगेमी मिलेगा हायर जिम्नोस्पर्म। क्या डिफरेंस है, साइफेनोगेमी में मेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होंगे एंड ट्रांसफर टू फीमेल गैमीट बाय पोलन ट्यूब, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, ज़ूडियोसाइफेनोगेमी में मेल गैमीट्स मोटाइल थे, यहाँ पर मेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होंगे। आफ्टर पॉलिनेशन मेल एंड फीमेल गैमीट आर फ्यूज इन फॉर्म में डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। तो ये दोनों में ही होने वाला है, दोनों में जाइगोट तो बनने ही वाला है, ये चीज तो कॉमन है। बट डिफरेंस क्या है, ज़ूडियोसाइफेनोगेमी में मेल गैमीट्स मोटाइल होंगे और ये लोअर जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा। साइफेनोगेमी हायर जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा और इसमें मेल गैमीट नॉन मोटाइल होंगे। ये दोनों के डिफरेंस के क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लो, याद रखना है। मेल गैमीट ज़ूडियोसाइफेनोगेमी में मोटाइल है और साइफेनोगेमी में नॉन मोटाइल है। साइफेनोगेमी हायर जिम्नोस्पर्म में मिलेगा और ज़ूडियोसाइफेनोगेमी जो है लोअर जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये पॉइंट का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। दोनों केस में मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होने के बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट डिप्लॉइड दोनों में ही बनेगा, वो प्रोसेस सेम है। उसके बाद आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। इन जिम्नोस्पर्म सिंगल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, सो ओनली जाइगोट इज फॉर्म थ्रू फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं सिंगल फर्टिलाइजेशन, अभी तक हम पढ़ते आ रहे सब जगह सिंगल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। आगे चल के जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे वहां पर एक डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमको मेंशन करनी है। इन जिम्नोस्पर्म सिंगल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बट इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन अकर। वो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है डबल फर्टिलाइजेशन, तो हमें याद रखना है कि सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा और सिर्फ जाइगोट बनेगा। But in angiosperm, double fertilization takes place for two products of form, that is zygote and endosperm, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जो है डबल फर्टिलाइजेशन होता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद दो चीज बनती है, एक तो जाइगोट बनता है, एक एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। अब आपको एक चीज ढूंढनी है, यहाँ पर मैं आपको एक टास्क देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ। ऐसा कोई एंडोस्पर्म आप ढूंढिए जो आप सबने पिया हो, ठीक है। कोई ऐसा एंडोस्पर्म किसी प्लांट का जो मोस्टली हम सब ने जो है पिया है, ठीक है। हम लोग उसे पीते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से पैसे दे के पीते हैं, ठीक है। तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप करो कि कौन सा एंजियोस्पर्म है जिसका हम लोग एंडोस्पर्म पीते हैं, मींस उससे हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन बाय मेगास्पोर, सो इट इज हैप्लॉइड। बट इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, ठीक है, और हैप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म में
फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ठीक है, और ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये पॉइंट जो हमको बहुत ध्यान से याद रखना है। इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इन एंजियोस्पर्म इट इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक तो ये डिफरेंस हो गया जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। दूसरा, इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड इज हैप्लॉइड, ठीक है, याद रखना है दूसरा पॉइंट डिफरेंस का। इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ट्रिप्लॉइड, ठीक है, जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा। ये क्या है ट्रिपल फ्यूजन, क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, क्या है, ये आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ गए, ये दो डिफरेंस हमको याद रखने हैं। जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा एंडोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होगा और एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होगा। इतना याद रख लेना है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट का दिक्कत है तो वो आगे क्लियर होने ही वाला है, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय साइफेनोगेमी, तो याद रखना है हमको, हायर जिम्नोस्पर्म में भी साइफेनोगेमी हो रही है और एंजियोस्पर्म में भी साइफेनोगेमी हो रही है, ठीक है, समझ गए। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कंबाइंडली साइफेनोगेमी भी बोला जाता है बहुत सारी जगह, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है पूरी तरीके से कवर कर लिया। इसमें ये जो इस स्लाइड में जो भी पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप पढ़िए, ठीक है। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको लाइव क्लास में डिस्कस करिए, व्हाट्सएप पे डिस्कस करिए, ठीक है। बाकी हर पॉइंट को नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है स्टार लगाइए, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो दो पॉइंट है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के डिफरेंस को डिफरेंस की फॉर्म में लिख लो, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। एक तो जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन में सिर्फ जाइगोट बनता है, एंजियोस्पर्म में जो है डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में तो क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक ही चीज बनती है, मींस एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन सकता है। तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा। अगर कोई पूछे कि सर ये एंडोस्पर्म बन क्यों रहा है, क्या मतलब है, एंडोस्पर्म का काम है जो डेवलपिंग जाइगोट है, जो जाइगोट बना उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एक जो है नर्स की जैसा काम करता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सीड्स को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है जो है एंडोस्पर्म। अब कुछ प्लांट्स में सीड्स जब बन जाते हैं तो वो पूरा एंडोस्पर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट में पूरा एंडोस्पर्म यूज कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स में सीड बनने के बाद भी कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है, ठीक है, तो वो एंडोस्पर्म जो है मोस्टली बाकी एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन जो है उन एंडोस्पर्म को खाता है, ठीक है, समझ गए। तो एंडोस्पर्म का काम क्या है, डेवलपिंग जाइगोट को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, समझ गए। बट वो किस में होगा, इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में नहीं हो सकता क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो सिर्फ एंजियोस्पर्म के केस में होगा। तो अगर हम किसी का एंजियोस्पर्म खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो बेसिकली वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही होगा मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये लेक्चर 9 कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स है वो आप क्लियर कर लो, ठीक है। इसके आगे हम लोग अब जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और फिर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के जिम्नोस्पर्म हमें मिलते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, थैंक यू।